नमस्कार। आज लेह लद्दाख की शांत वादियां खून से लाल हो गईं। लेह में जो कुछ भी हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं दोस्तों, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दरअसल सोनम वांगचुक नाम के तथाकथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने भूख हड़ताल शुरू की और कांग्रेस पार्टी के नेता ने भड़काऊ बयान देने शुरू किए तो नतीजा क्या निकला? 4 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। 59 लोग, जिसमें से तकरीबन 22 पुलिसकर्मी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जला दिया गया, पुलिस वाहन में आग लगा दी गई और अब कर्फ्यू लगाना पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ एक दंगा नहीं बल्कि देश की एकता पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात था। आज हम इसी काले अध्याय को खोलेंगे और वांगचुक की उकसावे वाली बयानबाजी को एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता को भी दरअसल हम एक्सपोज करेंगे, जिसकी वजह से ये दंगे दरअसल भड़काए गए हैं। उस साजिश को भी बेनकाब करेंगे। आपको बताएंगे कि सीबीआई ने कैसे वांगचुक पर नकेल कसी है और गृह मंत्रालय अब इन गुस्ताखों पर क्या सख्त कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज रिपोर्ट को लाइक जरूर करें। चलिए पहले समझते हैं लेह लद्दाख में आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने एक भूख हड़ताल शुरू की थी। मकसद क्या था इसका? लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल करना और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना। सुनने में तो नेक काम लगता है, लेकिन वांगचुक ने अपनी स्पीच में युवाओं को उकसाया। दरअसल नेपाल में जेनजी ने जो कुछ भी किया है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जेनजी को पहले ही भड़का चुके हैं। अब जेनजी का यहां पर भी इस्तेमाल करके उन्हें भड़काने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मास्क पहन करके सड़कों पर उतर आओ, सरकार को जगाओ। ये शब्द थे, ये आग बेचने का धंधा। इस बयान से जेनजी को भड़काने की कोशिश की गई। 24 सितंबर को दोस्तों विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और लेह लद्दाख की सड़कों पर पत्थरबाजी, आगजनी। भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कार्यालय भी ध्वस्त कर दिया गया। एक पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया गया। 4 लोग मारे गए, निर्दोष नागरिक और सुरक्षाकर्मी। दरअसल इसमें कई लोग घायल हुए हैं, तकरीबन 59 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से पुलिस वाले थी। अब कर्फ्यू लगाना पड़ा है सेक्शन 163 सीआरपीसी के तहत। यह कोई सहज आंदोलन नहीं था दोस्तों। अधिकारी कहते हैं कि यह प्लान्ड वायलेंस था। वांगचुक ने खुद ट्वीट किया है कि मेरा शांतिपूर्ण संदेश फेल हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो इनका एक ड्रामा भर था। असल में इनकी उकसावे वाली बयानबाजी ने दरअसल खून बहाया है और इसमें कांग्रेस पार्टी का भी क्या बड़ा हाथ है। दरअसल लेह के कांग्रेस काउंसलर इस्माइला डोरेस नोरबू ने खुलेआम भीड़ को भड़काया। वीडियो में दरअसल उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो चिल्ला रहे थे कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, तोड़फोड़ करो। ये वही दोस्तों नोरबू हैं जो कांग्रेस पार्टी के परंपरा के वारिस हैं। विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार को बदनाम कर देंगे, लेकिन यह तो लद्दाख की शांति को बर्बाद करने वाली साजिश थी। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ने मॉब को भड़काया है। जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को, जेनजी को भड़काया है, उसका यह परिणाम है। ये देशद्रोही हरकतें हैं। अब आते हैं दोस्तों मुख्य आरोपी पर। सोनम वांगचुक ये वही शख्स है जो 3 इडियट्स फिल्म से फेमस हुए थे, लेकिन अब देश की एकता के दुश्मन बन बैठे हैं। उनकी भूख हड़ताल कोई गांधीवादी आंदोलन नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग वाली साजिश लगती है। उन्होंने युवाओं को मास्क पहन करके हिंसा के लिए उकसाया और कहा कि गुस्सा निकलो, सड़कों पर आग लगाओ। इसका नतीजा क्या निकला? 4 मौतें। वांगचुक, आपका शांतिपूर्ण आंदोलन अब खून से सना हुआ है। आपने लद्दाख की युवा पीढ़ी को तोप का बैरक बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब अली खटाना ने साफ कहा है कि वांगचुक और कांग्रेस पार्टी ने लोगों को भड़काया, जेनजी को भड़काने का काम किया। नेपाल जैसी स्थिति लद्दाख में, लेह में पैदा करने की कोशिश की। मोदी जी ने ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया, ट्राइबल स्टेटस बढ़ाया, जिसके जरिए काफी वहां पर उन्नति देखने के लिए मिली। लेकिन ये लोग तो बस अराजकता फैलाना चाहते हैं। वांगचुक का इतिहास देखिए, वो हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ में बोलते रहे हैं। पर्यावरण का बहाना हो, लेकिन असल में अलगाववाद का जहर घोलते आए हैं। लेह के शांति प्रिय बौद्धों की धरती पर खून बहाना, यह बहुत बड़ा पाप है। दरअसल वांगचुक, आपकी वजह से पर्यटन सीजन बर्बाद, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमें विकास चाहिए, न कि आपकी आग।
अब कांग्रेस पार्टी की जरा हम बात कर लेते हैं। समानला डोरेज नोरबू जैसे नेता कांग्रेस पार्टी के असली फेस हैं। वहां पर उन्होंने भीड़ को दरअसल इंसाइट किया, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास लद्दाख को हमेशा हाशिए पर रखना था। आर्टिकल 370 हटाने पर चुप्पी साधी, अब स्टेट हुड के नाम पर दंगे भड़काए गए। भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालवीय ने कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी की नेफेरियस डिजाइन है, बांग्लादेश नेपाल जैसी अशांति फैलाने की एक कोशिश है। राहुल गांधी की पार्टी अब जेनजी को दरअसल यूज कर रही है, जैसे दरअसल उत्तराखंड में पेपर लीक प्रोटेस्ट में किया था। नोरबू आपका भड़काऊ बयान लेको जला गया, कांग्रेस आपकी साजिशें बंद करो, देश आपका नहीं बल्कि मोदी का है। अच्छी खबर दोस्तों यह है कि कानून अपना काम कर रहा है। कल तक जो है 25 सितंबर तक यानी कि सीबीआई ने वांगचुक पर नकेल कस दी है। उनकी इंस्टीट्यूशन हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यानी कि HIAL और SEC मॉल पर दरअसल वायलेशन का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है शुरू कर दी है। उनके खिलाफ में शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। विदेशी फंड्स बिना रजिस्ट्रेशन के लिए MHA की शिकायत पर सीबीआई ने छापा मारा है कि उन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही है। वांगचुक कहते हैं कि यह नॉलेज एक्सपोर्ट के लिए था, लेकिन दोस्तों यह बहाना है। करोड़ों रुपए की फॉरेन फंडिंग से आंदोलन चला रहे हैं। सीबीआई की जांच से सच्चाई बाहर आएगी। क्या यह ISI या फिर डीप स्टेट का पैसा तो नहीं था? वांगचुक अब भागना, दरअसल वो भागने की फिराक में दिखाई दे रहे, क्योंकि सरकार बार बार उनसे आग्रह करती रही कि उनकी जो भूख हड़ताल इसको खत्म कर दो, लेकिन अब दंगा हुआ तो खुद चले गए। अब गृह मंत्रालय की भूमिका की हम बात कर लेते हैं। दरअसल MHA ने साफ स्टेटमेंट जारी किया है कि वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ने वायलेंस भड़काया। होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। क्या कार्रवाई होगी जरा यह भी समझ लेते हैं। पहला, सख्त कानूनी एक्शन। वांगचुक और नोरबू पर FIR दर्ज की गई है। NSA के तहत डिटेंशन अगर जरूरी पड़ता है तो वो भी किया जाएगा। दूसरा, FCRA वायलेशन पर ब्लैकलिस्टिंग, फंड्स जब्त। तीसरा, 6 अक्टूबर को शेड्यूल्ड टॉक्स में दरअसल पार्टिसिपेशन, लेकिन हिंसा करने वालों को बाहर रखा गया। चौथा एक्शन, सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, वहां पर शांति सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। पांचवा एक्शन, कांग्रेस पार्टी की साजिशों पर नजर है। विपक्षी लीडर्स को दरअसल वॉच लिस्ट पर रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर ही विकास दी, अब अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमित शाह की सख्ती से ये लोग कांपेंगे। लद्दाख के लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन साजिशकर्ताओं को सजा भी मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लेह का ये काला पन्ना हमें सिखाता है कि शांति ही हमारी ताकत है। वांगचुक और कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को गुमराह किया है, लेकिन मोदी सरकार विकास की राह पर है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी देकर के ट्राइबल प्रोटेक्शन दिया, जिले बढ़ाए गए, पर्यटन को बूस्ट किया गया, और अब गृह मंत्रालय की सख्ती से यह दरअसल साजिश रुकेगी। यानी कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट के नाम पर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम पर जो धरना प्रदर्शन लंबे समय से सोनम वांगचुक कर रहे थे, बार बार गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इस भूख हड़ताल को खत्म कर दीजिए, लेकिन वांगचुक के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन जब कल दंगे हुए, बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई, बड़े पैमाने पर लोग घायल हो गए, जिसमें हमारी CRPF और पुलिस के जवान भी शामिल हैं। जब देखा कि अब यहां पर सरकार कोई कड़ा एक्शन लेने वाली है, तो फिर अपना धरना प्रदर्शन, अपना भूख हड़ताल का आंदोलन छोड़ करके एक चुटकी में सोनम वांगचुक गायब हो गए। अब सरकारी फरमान जारी किया गया है, एक एक करके विच हंट किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी इस दंगे को भड़काने की कोशिश की है, चाहे सोनम वांगचुक हो या फिर कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, जिनको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, इन सबको दरअसल अब लपेटे में लेने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, वांगचुक के ऊपर तो दो तरफा कार्रवाई हो रही। पहला ये दंगे भड़काने को लेकर के, दूसरा जो विदेशी फंड उनके पास में आ रहा था उस पर सीबीआई की दरअसल गाज गिरी है। सीबीआई अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार इतना मोटा पैसा कहां से आ रहा है, जिसे आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कहीं ये फंडिंग ISI की तरफ से तो नहीं दी जा रही थी। बहुत सारी ऐसे
सवाल हैं दरअसल जिनके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।